नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये छोटी छोटी आदतों की जो हैरान करने वाली ताकत है उसके बारे में है। हाँ, ये जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ मुख्य विचार है। हमारा मकसद मतलब ये समझना कि आदतें बनती कैसे हैं असल में, और कैसे रोज के छोटे पर लगातार बदलाव वो मिलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। अक्सर लगता है ना कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े कदम चाहिए, हाँ है ना? पर ये स्रोत कुछ और ही कहते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। सुनने में बहुत कम लगता है, पर साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? जी, ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, लेकिन हमारी आदतों के लिए। और हम अक्सर इन छोटे सुधारों को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में असर नहीं दिखता। सही कहा, शुरुआत में इनका असर दिखता नहीं है, और यहीं पर वो निराशा की घाटी वाली बात आती है ना? हाँ, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। स्रोत यही बताते हैं कि शुरुआती मेहनत के बाद भी जब नतीजे नहीं दिखते तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत जैसे बेकार जा रही है। पर वो बेकार नहीं जाती। ये जुड़ा है उस कॉन्सेप्ट से जिसे अप्रकट क्षमता का पठार कहते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अप्रकट क्षमता का पठार? हाँ, जैसे पानी, वो 31 डिग्री पर जमता नहीं है ना, लेकिन जैसे ही 32 डिग्री होता है वो बर्फ बन जाता है। अच्छा। तो वो 1 डिग्री का अंतर। वैसे ही हमारी मेहनत भी वो जमा हो रही होती है अंदर ही अंदर, और फिर अचानक नतीजा दिखता है। हाँ बिल्कुल। असर दिखने में वक्त लगता है, पर जब दिखता है तो वो काफी बड़ा होता है। तो ये समझना जरूरी है कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उस पठार को पार करना है और उस निराशा की घाटी से निकलना है तो आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझना होगा। बिल्कुल। स्रोत एक 4 चरण वाले पैटर्न की बात करते हैं। क्या है वो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदत, अच्छी हो या बुरी, इसी चक्र से गुजरती है। पहला, संकेत। क्यों? संकेत जैसे कोई ट्रिगर। हाँ बिल्कुल। कोई ट्रिगर जो आपके दिमाग को बताता है कि कुछ करना है। फिर दूसरा है लालसा, इच्छा। वो इच्छा, वो मोटिवेशन। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत या काम जो आप करते हैं, जो हम असल में करते हैं। जी। और चौथा और आखिरी है पुरस्कार, रिवॉर्ड। हाँ, वो इनाम जो आपको मिलता है, जो उस आदत को मजबूत करता है और भविष्य में उसे दोहराने की संभावना बढ़ाता है। तो संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, ये 4। जी। और स्रोत कहते हैं कि अगर इस चक्र की कोई भी कड़ी कमजोर हो, मतलब संकेत साफ न हो, या लालसा कम हो, या प्रतिक्रिया मुश्किल हो, या पुरस्कार संतोषजनक न हो, तो आदत टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल, वो आदत बन ही नहीं पाएगी या टूट जाएगी। ये तो दिलचस्प है। और एक और बात जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो है नतीजों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये बहुत बड़ा आइडिया है। लक्ष्य जरूरी हैं दिशा के लिए, लेकिन असल प्रगति सिस्टम से होती है। सिस्टम मतलब? रोज की प्रक्रियाएं। हाँ, वो प्रक्रियाएं, वो आदतें जो आपको रोज अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। लक्ष्य तो एक बार हासिल होता है, पर सिस्टम वो है जो आप रोज करते हैं। तो फोकस सिस्टम बनाने पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इससे भी एक कदम आगे जाकर स्रोत पहचान आधारित आदतों की बात करते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं है, जैसे वजन कम करना, बल्कि लक्ष्य है उस तरह का इंसान बनना जो आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। अच्छा, तो आप अपनी पहचान को बदल रहे हैं। हाँ, जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं एक पाठक हूं, तो किताब पढ़ना कोई बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। व्यवहार अंदर से आता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं लगता। ये तो काफी गहरा बदलाव है, पर पहचान बदलना या नई आदतें बनाना, ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल तो है, हाँ। तो इसे आसान बनाने के लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? वो 2 मिनट वाला नियम शायद इसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट का नियम बहुत ही प्रैक्टिकल और कारगर है। क्या है ये? इसका सिद्धांत है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना आसान बना दें कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। 2 मिनट से कम में? हाँ, जैसे अगर आप रोज आधा घंटा व्यायाम करना चाहते हैं तो शुरुआत करें सिर्फ अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहनूंगा, इसमें 2 मिनट से कम लगेंगे। अच्छा,
या जैसे रोज एक किताब पढ़नी है कि जगह एक पैरा पढ़ूंगा। बिल्कुल। या रोज लिखूंगा के बजाय सिर्फ एक वाक्य लिखूंगा। ये एक गेटवे हैबिट बन जाती है। गेटवे हैबिट मतलब दरवाजा खोलने वाली आदत। सही। ये आपको बस शुरुआत करा देती है, और एक बार आप शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आगे बढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है। शुरुआत को आसान बनाना, ये तो समझ आया। इसके अलावा शायद हमारे आसपास का माहौल, उसका भी कुछ रोल होता होगा। अरे माहौल का तो बहुत बड़ा रोल है। स्रोत कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें इच्छा शक्ति की कमी है, पर कई बार हमारा माहौल ही हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छी आदतों के संकेतों को अपने माहौल में स्पष्ट और सामने रखें, विजिबल बनाएं। जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखें। अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे छिपाने के बजाय बाहर टेबल पर रखें। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करें? बिल्कुल, बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें, मुश्किल बना दें। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को कहीं दूर रख दें या टीवी के प्लग को निकाल दें सोने से पहले। छोटी छोटी बाधाएं बड़ा फर्क डालती हैं। और वो एक स्थान एक उपयोग वाला आइडिया? हाँ, वो भी माहौल से जुड़ा है। कोशिश करें कि हर काम के लिए एक तय जगह हो, जैसे बिस्तर सिर्फ सोने के लिए हो, काम करने के लिए न हो, खाने के लिए डाइनिंग टेबल हो। इससे क्या होता है? इससे हमारा दिमाग उस जगह को उस खास आदत से जोड़ लेता है। जब आप अपनी वर्क डेस्क पर बैठते हैं तो काम करने का मूड अपने आप बनता है, ध्यान कम भटकता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो अगर हम इन सभी विचारों को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी आदतें वाकई मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा। उन्हें कम मत आंकिए। हाँ, वो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे वो 1% रोज वाला हिसाब था। तो लगातार बने रहना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, लगातार बने रहना, खासकर तब जब प्रगति धीमी लगे, जब आप उस निराशा की घाटी में हो। छोड़ना नहीं है। और आदतों का जो विज्ञान है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, उसको समझना। उसको समझकर हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आदतों को डिजाइन कर सकते हैं। अपनी पहचान पर ध्यान देना, नतीजों से ज्यादा सिस्टम पर काम करना। हाँ, और शुरुआत को आसान बनाना, जैसे 2 मिनट नियम से। और अपने माहौल को अपने पक्ष में करना। ये सब मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में कई छोटे छोटे निर्णायक क्षण आते हैं, है ना? जरूर। शायद सुबह उठने के ठीक बाद का पल, या काम खत्म करने के बाद का। जरा सोचिए, उस एक खास पल में लिया गया एक छोटा सा, शायद सिर्फ 2 मिनट का सही फैसला, वो आपको धीरे धीरे कैसे एक बेहतर रास्ते पर डाल सकता है।